Hello, good morning everyone. I am Shreya Singh and I welcome you all in AK Education classes. How are you all? I hope you all are doing well and working hard for your exam. तो चलिए देर ना करते हुए आज की करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे इस थॉट के साथ. A day of worry is more exhausting than a week of work. आप जब सोचने लगते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर थिंकिंग, आप स्पेशली जब किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिव आउटकम के बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट के बारे में, तो आप कभी भी रियलाइज़ करिएगा कि आपकी एनर्जी आप इतना ड्रेन्ड फील करते हैं कि आपके अंदर कोई फिजिकल एनर्जी करने की हिम्मत ही नहीं बचती है. तो डे ऑफ वरी अगर आप एक दिन बैठकर पूरी चिंता कर लीजिए, ठीक है, पूरे जीवन की, और कुछ प्लान मत करिए. नेगेटिव थिंकिंग की बात कर रही हूँ मैं, कि गलत चीज़ें सोचिए कि ऐसा भी हो गया है, वैसा भी हो गया है, अब कुछ हो नहीं सकता है, मेरी ज़िंदगी में यही दिक्कतें चलती ही रहती हैं, कुछ अच्छा नहीं. तो व्हेन यू आर थिंकिंग लाइक दिस, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो जब नेगेटिव हो जाता है तो वो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है, और तब आप अपनी जो एनर्जी है वो किसी फ्रूटफुल काम में नहीं लगा पाते हैं. तो आपको एक चीज़ इससे सीखनी है कि आप जो भी एनर्जी है आपकी, आप रैदर दैन थिंकिंग और बैठ के उस बारे में सिर्फ चिंतन करने के बजाय आप उस चीज़ के बारे में अगर काम करेंगे तो ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल पाएगा. तो अ डे ऑफ वरी इज लॉट एग्जॉस्टिंग, इज मोर एग्जॉस्टिंग दैन अ वीक ऑफ वर्क. तो चलिए आज हम अब पद्म अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं. ये जो अवार्ड्स थे ये देखिए उसी रिपब्लिक डे के अनाउंस कब किए गए थे, ये अनाउंस किए गए थे रिपब्लिक डे के अराउंड ही अनाउंस कर दिए गए थे. तो रिपब्लिक डे के पहले ही इसको अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन ये अब दिया जा रहा है. तो टोटल कितने पद्म अवार्ड्स हैं जो दिए जा रहे हैं? 132 पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं. 132 पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं. और इसमें कितने हैं देखिए, अगर बाइफर्केशंस आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इसमें आपको मिलेगा 5 पद्म अवार्ड्स, ठीक है, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड्स. मैंने ये सारे ही अवार्ड्स की लिस्ट इसमें अटैच की है, बाइफरकेट करके भी बताया है. मतलब अगर कोई मान लीजिए कि मरणोपरांत के बाद अगर उसके बाद मिला हुआ है तो, और मान लीजिए कोई है जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिला है, तो इस तरीके से मैंने कुछ जो मेजर नेम्स थे उनको मैंने बाइफरकेट कर दिया है. तो चलिए आगे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? 5 विभूषण, 17 भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड्स है. तो एक तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है. अब ये जो पूरा मैंने बताया 132 अवार्ड्स हैं. 132 में से 30 अवार्ड्स विमेन को मिला है, ठीक है, महिलाओं को मिला है. इसमें से 30 अवार्ड किसको मिला है? महिलाओं को मिला है. अब इसके बाद से दे रहा है इसमें, और 132 में से 8 लोग ऐसे हैं जो फॉरेनर्स, NRI, PIO और OCI इसके कैटेगरी में आते हैं, ठीक है. और 9 पोस्टोमस अवार्डीज है, यानी मरणोपरांत पुरस्कार विजेता हैं. तो आपको क्या बताया मैंने? 30 महिलाएं हैं, 8 NRI और 9 मरणोपरांत, ठीक है. ये 3 नंबर याद रखना. और आपको कौन से 3 नंबर लिखने हैं? 5, 17, 110. 5 विभूषण, 5 पद्म भूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड्स. ये आपको कुछ नंबर्स हैं जो याद करने हैं. और ये जब आप एक पेपर पे इसको लिख लीजिए और कंटिन्यूअसली जब आप इसको बोलते रहेंगे एक पेपर में, जब भी आप अपने पास एक दिन के लिए भी रखिए इसको, और जब भी आप इधर उधर घूम रहे हैं अपने आप को क्वेश्चन करिए कि अच्छा इसमें कितना मिला हुआ था. जब आप भूल जाएं तो उस पेपर को निकाल कर देख लें, ठीक है.
तो ये देखिए, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण ये अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये मेडल्स हैं इसके। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर शायद मैंने ये लिखाया नहीं, अच्छा लिखा है कि ये अवार्ड देता कौन है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इसको डिसाइड करते हैं। और देता कौन है इसको अवार्ड, ये सम्मानित कौन करता है इसे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जनरली कहाँ पर देते हैं, ये राष्ट्रपति भवन में देते हैं। कहाँ पर देते हैं, राष्ट्रपति भवन में देते हैं। तो ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं, जो राष्ट्रपति भवन में आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल के आसपास आयोजित किए जाते हैं, यानी हर साल मिलते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गया आपका। अब ये बता रहा है कि पद्मा अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर, ये स्टार्ट कब से हुआ था, 1954 से। 1954 में इसको देना शुरू किया गया था। और बीच बीच में गैप आए हैं, 3-4 साल ऐसे हुए हैं कि बीच बीच में उन सालों में नहीं दिया गया है अवार्ड्स। वो कौन कौन से साल हैं, 1978, 1979, 1993, 1997, ये 4 वह साल हैं जिन साल पे पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं। इसके बाद से आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर बता रही हूँ मैं, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने बाइफरकेट कर दिया है। तो ये पद्म विभूषण तो 5 है, ये आप याद कर पाएंगे। पद्म विभूषण के मैंने लिस्ट भी ऐसे भी दिया है और इस तरीके से भी दिया है। तो मैं आपको एक लाइन से यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। पद्म विभूषण इज इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर आफ्टर भारत रत्न। भारत रत्न के बाद से ये सबसे सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म विभूषण इज इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसके बाद से आपसे पूछ रहा है कि अब किसको किसको दिया गया है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू को मिला है, और एक्टर्स चिरंजीवी और वैजंती माला बाली, और मिला है बिंदेश्वर पाठक को मिला है, और पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है, ये दिया हुआ है। भरतनाट्यम डांसर पद्म सुब्रमण्यम। तो ये 1 हो गया, 2, 3, ये 4 और ये 5। ये आपको अवार्ड्स दिए गए हैं। क्या क्या है, एम वेंकैया नायडू, ठीक है, चिरंजीवी और वैजंती माला बाली और पद्म सुब्रमण्यम, इनको भी मिला है। ये भरतनाट्यम डांसर हैं, ठीक है, ये भरतनाट्यम के बहुत ही फेमस नृत्यांगना हैं, ठीक है, और इनको ये अवार्ड मिला है। और बिंदेश्वर पाठक जी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और बिंदेश्वर पाठक जी को ये जो अवार्ड मिला है, ये मरणोपरांत अवार्ड मिला है इनको, तो ये आपको याद रखना है। तो ये वाला जो नाम है वो याद रखिएगा, ये मरणोपरांत है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर ये फील्ड भी लिखी हुई है इनकी, यहाँ नाम लिखा है, फील्ड लिखी है, और किस स्टेट या टेरिटरी से है ये लिखा हुआ है। तो स्टेट, टेरिटरी या कंट्री, देखिए ये पूरी जो लिस्ट थी आगे भी आपको मिलेगी। हेडिंग यही है, कंट्री यानी मैंने जैसे आपको बताया है कि 9 ऐसे लोग हैं जो NRI हैं, उन लोगों को भी मिला, तो इसलिए कंट्री का भी एक सेक्शन है उधर। तो यहाँ पर दिया है वैजंती माला बाली, ये आर्ट के उसमें मिला है इनको। चिरंजीवी जी भी आर्ट के फील्ड से आते हैं। एम वेंकैया नायडू ये पब्लिक वर्क से आते हैं। बिंदेश्वर पाठक ये सोशल वर्क में है, और पद्म सुब्रमण्यम भी आर्ट के फील्ड से आते हैं। मैं जहाँ जहाँ जो मरणोपरांत मिला है मैं उस पर स्टार लगा देती हूँ ताकि आपको वो नाम याद रहे। इसके बाद से दिया हुआ है पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण ये देखिए, ये पिक्चर भी आप पहचानते होंगे, ठीक है। ये विजयकांत है, ये एक्टर है। इनको भी क्या मिला है, ये भी पोस्टॉमसली मिला है, यानी ये भी मरणोपरांत मिला है। एम फातिमा बीवी ये फर्स्ट फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट की, आप इनको भी पहचानते होंगे।
फर्स्ट फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट की, तो ये भी, अच्छा ये सारे ही पोस्टोमसली ही मिला है, अच्छा ठीक है। तो ये मरणोपरांत सम्मानित हैं, कौन है ये विजयकांत है, फातिमा बीवी हैं। फातिमा बीवी क्या थी, ये फर्स्ट फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट की। फिर सत्यव्रत मुखर्जी, इन ये कौन थे, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बीजेपी के वेस्ट बंगाल में, ये इनका नाम है। फिर तोगदान रिंपोचे एक स्पिरिचुअल लीडर है लद्दाख के, इनकी पिक्चर नहीं लगाई है, तो ये भी एक है, ठीक है। इनका नाम भी याद रखिएगा, तोगदान रिंपोचे, ये भी लद्दाख में एक स्पिरिचुअल लीडर थे जिनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड है, पद्म भूषण दिया गया है। फिर यंग लियू, ठीक है, ये ताइवान के फॉक्समैन ग्रुप के चेयरमैन हैं। यंग लियू, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है, यंग लियू, तो ये पोस्टोमसली में याद रखिएगा। फिर इसके बाद से आपको बता रहा है कि पद्म भूषण की अभी भी कैटेगरी चल रही है। पद्म भूषण की कैटेगरी चल रही है, आप इनको पहचानते होंगे। ये मिथुन दा हैं, मिथुन दा की पिक्चर लगी हुई है, और उषा उत्थुप की लगी हुई है। आपने वाला गाना सुना होगा, हरि ओम हरि, ये वही है। तो चलिए, तो फिर इसके बाद से म्यूजिक डायरेक्टर प्यारेलाल शर्मा, इनको भी ये अवार्ड मिला है, प्यारेलाल शर्मा। फिर ओ राजगोपाल भी ये क्या है, बीजेपी लीडर है फ्रॉम केरला, इनको ये अवार्ड मिला है। बहुत सारे नाम हैं, बट आप जब मैं इनसे रिलेटेड रोज़ ही आई ब्रिंग सम क्वेश्चंस, मैं रोज़ ही इनसे अब आपको एक बारी मैं रीड करा दे रही हूँ, लेकिन मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन रोज़ ही 2-3 ऊपर नीचे करके मैं एक कैटेगरी से क्वेश्चंस बनाना शुरू करूँगी। जब आप रिपीटेडली क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं रीड कर दे रही हूँ आपके लिए सारे नाम, लेकिन ये है कि आप इसको ऐसे रट पाइए। जैसे जो जो फेमस नाम है वो तो रट जाते हैं, जो फेमस नाम नहीं है या ऐसे नाम है जो आप जिनसे फेमस तो सारे ही नाम हैं, लेकिन अगर आप ऐसे कोई नाम है जिनको आप नहीं जानते, तो आपको उससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये म्यूज़िक डायरेक्टर है प्यारेलाल शर्मा जी। फिर ओ राजगोपाल जी हैं, ये कहाँ के हैं, ये बीजेपी के केरला से लीडर थे, ठीक है। तेजस मधुसूदन पटेल गुजरात के क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट है मधुसूदन पटेल, तेजस मधुसूदन पटेल, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। फिर राम नायक, ठीक है, ये क्या है, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है, राम नायक। तो अब आपको मैंने यहाँ पर कौन से नाम कराए, फटाफट से मेरे साथ फटाफट पढ़ लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप, ठीक है, फिर प्यारेलाल शर्मा, फिर ओ राजगोपाल, फिर तेजस मधुसूदन और राम नायक, ये नाम थे जो आपने पद्म भूषण में पढ़े। फिर इसके बाद से क्या है, मैंने यहाँ पर लिस्ट लगाई होगी, हाँ, ये पद्म भूषण जो 17 मैंने आपको बताया, पद्म भूषण में 17 दिए गए हैं, ये 17 की ये पूरी लिस्ट है। एम फातिमा बीवी, ये मैंने आपको बताया था, जो पोस्टोमसली दिए गए हैं उसकी भी लिस्ट मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। फिर एन काना, मिथुन चक्रवर्ती, श्री सीताराम जिंदल, यंग लियू, फिर अश्विन बालचंद मेहता, फिर सत्यव्रत मुखर्जी, इनको भी ये भी मरणोपरांत है और ये भी मरणोपरांत है, ठीक है। फिर इसके बाद से श्री राम नायक, मिस्टर तेजस मधुसूदन पटेल, श्री राजगोपाल, श्री दत्ताचार्य, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं। देखिए, तोगदन रिंगचोपे मैंने आपको बताया था कि ये कौन है, ये स्पिरिचुअल लीडर हैं लद्दाख के, इनको भी मिला है। मिस्टर प्यारेलाल शर्मा, श्री चंद्रशेखर प्रसाद। अब यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे, ठीक है, मेजर इंपॉर्टेंट नाम थे, वो मैंने लिख दिए, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11, ये 11 नाम जो हैं, ठीक है, ये जो बहुत फेमस नाम है वो मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा भी जो नाम है उससे रिलेटेड भी हम सवाल लगाएंगे। उषा उत्थुप, ठीक है, श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, प्यारेलाल शर्मा, ठीक है, कुंदन व्यास,
फिर श्री विजयकांत भी ये क्या एक्टर है, लेकिन ये पोस्टोमसली मिला है, यानी मरणोपरांत मिला है। पद्मश्री स्पोर्ट्स में, अब पद्मश्री, अब मैंने बताया पद्मश्री तो 117 है, तो वो कैसे याद करेंगे? देखिए पद्मश्री का तो मैंने पूरा यहाँ पर लिस्ट लगा दिया है आपके लिए, ठीक है। 110 जो मिला है पद्मश्री, उसकी तो ये पूरी लिस्ट लगी हुई है, लेकिन 7 इसमें से स्पोर्ट्स कैटेगरी है, तो मैंने 7 स्पोर्ट्स कैटेगरी बस किनारे कर दिया है, ठीक है। कि आप रोहन बोपन्ना, ठीक है, रोहन बोपन्ना, इनको भी मिला है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से है। ये किसके खिलाड़ी हैं? ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से स्क्वॉश के खिलाड़ी हैं जोशना चिनप्पा, ये किसके खिलाड़ी हैं? स्क्वॉश के खिलाड़ी हैं। फिर हॉकी के प्लेयर हैं हरबिंदर सिंह हॉकी। फिर उदय देश पांडे, ये कौन है? ये मलखंब को अभ्यास करते हैं, ये इनका क्या नाम है? उदय देश पांडे। फिर आर्चरी आप जानते होंगे, आर्चरी के जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है पूर्णिमा मेहता, ठीक है, मेहता, उनका ये आर्चरी के खिलाड़ी हैं, इनको ये मिला है पद्मश्री। पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना, ये क्या है? पैरा बैडमिंटन, पैरा यानी जो लोग जो लोग स्पेशली एबल्ड होते हैं, पीपल हु आर स्पेशली एबल्ड, ठीक। फिर पैरा स्विमर, फिर ये दोनों देखिए पैरा कैटेगरी का है, तो ये पैरा बैडमिंटन कोच हैं गौरव खन्ना, और पैरा स्विमर हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। किसमें? पद्मश्री में दिए गए हैं। पद्मश्री में स्पोर्ट्स की कैटेगरी में टोटल कितने अवार्ड्स हैं? 7 अवार्ड्स हैं। तो ये लिस्ट दी हुई है, आप इसका पीडीएफ देख लीजिएगा एक बारी, पीडीएफ इसका दिया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप एक बारी खोज के इसको, आपको वहाँ पर ये टोटल मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा रिपीट हो गया, देखिए यहाँ 4 तक दिया हुआ था, 4, 5, 6 और 7, ये रिपीट हो गया, ये इतना और है, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे न्यूज़ पे। हमारा न्यूज़ जो है, हमारा न्यूज़ क्या है कि 24 अप्रैल को क्या मनाया गया है? 24 अप्रैल को बनाया गया है नेशनल पंचायती डे। नेशनल पंचायती डे मनाया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपने खुद में है। नेशनल पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में, ये 3 लेयर पे आता है। सबसे पहले मैं आपको कब से मनाया गया और कौन से एक्ट के तहत ये आया, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको पहले मैं इसके बारे में तो कुछ बता दूं कि हम बात किस बारे में करते हैं। देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वो होता है, वो 3 लेयर्स में होता है। 3 लेयर्स यानी ग्राम पंचायत होते हैं, यानी गांव के लेवल पे, देखिए विलेज लेवल पे। ग्राम पंचायत किस लेवल पे होते हैं? ग्राम स्तर पे होते हैं। फिर पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति फिर ब्लॉक पे आ जाती है पंचायत समिति। तो सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत होता है, फिर समिति होती है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, यानी जिला परिषद आता है। आप अपनी कक्षा 6 से ही ये जो 3 चीज़ें ये पढ़ रहे होंगे, तो ये नाम याद रखने में मुझे नहीं लगता मुश्किल है। तो आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम समिति है, और आपका ब्लॉक लेवल पे जिला परिषद आता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये आपका ये 3 है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये पंचायती राज डे हमने पहली बार कब सेलिब्रेट किया था? तो हमने ये पहली बार 2010 में सेलिब्रेट किया था। पहली बार हमने इसको 2010 में सेलिब्रेट किया था। और ये क्या करता है, जो हमारा 1993 में, देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये इसके थ्रू तो लाया गया था, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लेकिन इसको इनैक्ट कब किया गया, इसको लागू कब किया गया है? 1993 में। एक्ट का नाम क्या है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, लेकिन उसको इनैक्ट किया गया है 1993 में, ठीक है। यह दिन 24 अप्रैल 1993 को संविधान 73rd संशोधन अधिनियम 1992 के अधिनियम का प्रतीक है। मैं आपको बस यही तोड़ के बता रही हूँ
कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंस्टॉल किया था, हमारे मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाए थे, उसको इनैक्ट किया गया था 1993 में। ये आपको याद रखना है कि अच्छा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्यों, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक तरीके से जो ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, पंचायत और ग्राम लेवल पे एकदम निचले स्तर तक भी जो डेमोक्रेसी है उसको पहुंचाना इसका मेन एम था। टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना, ये हमारा उद्देश्य था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। तो इसको अच्छा ये बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज ऑर्गेनाइजिंग अ नेशनल कोलोजियम ऑन गवर्नेंस एट ग्रास रूट। अच्छा जी, तो 30 साल हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं, लगभग 30 साल कंप्लीट हो जाने के मौके पर, ठीक है, एक गवर्नर्स इज ग्रास रूट लेवल आफ्टर 3 decades ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कहाँ किया जा रहा है, एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक नेशनल ठीक है, एक राष्ट्रीय देखिए एक नेशनल कोलोकियम सेलिब्रेट किया जा रहा है, नेशनल कोलोकियम एक सेलिब्रेट किया जा रहा है, किस लिए, लगभग 30 साल कंप्लीट हो गए हैं, लगभग 3 decades के बाद से हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने क्या किया है, नेशनल कोलोकियम एक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपसे आपके लिए सवाल ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हमारे जो मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मिनिस्टर हैं हमारे, उनका नाम क्या है, क्या हमारे मिनिस्टर का नाम बताइए आप, ये आपके लिए सवाल है, आप मिनिस्टर का नाम आपको बताना है। अगला सवाल है हमारे खासी ट्राइब से रिलेटेड, कि खासी ट्राइब का एक ये जो खासी ट्राइब का ये फेस्टिवल है, खासी ट्राइब का ये फेस्टिवल है सेंग खिलांग फेस्टिवल। सेंग खिलांग फेस्टिवल कहाँ खेला जाता है, मेघालय में। तो बचपन में जो बच्चे होते थे साथ साथ में बादलों को देखते थे ना, तो संग खेलते थे, ठीक है, बच्चे जो बचपन में संग मिलकर देखते थे बादलों को, तो संग खिलांग क्या, मेघालय, मेघ, तो संग खिलांग मेघालय, संग खिलांग संग खेलते हैं मेघालय। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, संग खिलांग मेघालय, साथ में खेलते थे वो मेघ को देखकर, संग खिलांग मेघालय। तो इसका कहवा हमने कौन सा नंबर 34th ये था, ठीक है, 34th नंबर का था, और ये हमने अभी खेला है कहाँ पर, ठीक है, ये कहाँ पर इसको कंक्लूड किया गया, कंक्लूड यानी यहाँ पर इसको समाप्त किया गया है वाहिएजर में, ठीक है, वाहिएजर में इसको वाहियाजेर ने हमने इसको समाप्त किया है, नाम आप याद रखिए। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि अब खासी ट्राइब के बारे में, खासी हो गया, गारो हो गया, ये सारे कुछ बहुत मेजर ट्राइब्स के नाम होते हैं जो हम सबको हमने हमेशा सुने होते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो भी अपने में थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो जो खासी लोग होते हैं, खासी लोग एक स्वदेशी जातीय समूह है जो मेघालय के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भारत के खासी और जैतीय पहाड़ियों में रहते हैं। तो आप सीधी सी बात है कि ये मेघालय बहुत इंडिजीनियस ट्राइब है, यानी यहाँ का स्वदेशी ट्राइब है, यानी ये बाहर से कहीं से नहीं रिसाइड करके आए हैं, और ये कहाँ पे रहते हैं, मेघालय के ईस्टर्न पार्ट पे रहते हैं, मेघालय के पूर्वी भाग में रहते हैं। और कौन से हिल्स में, खासी और जैंतिया हिल्स में रहते हैं, खासी और जैंतिया हिल्स में रहते हैं ये। तो ये लार्जेस्ट, अब मेघालय की सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी कौन सी है, मेघालय की सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है ये। फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, हाँ इनका नाम क्या है, कॉनराड सांगमा, कॉनराड सांगमा, ये कौन है, चीफ मिनिस्टर है मेघालय के। ये तो स्टैटिक पोर्शन हो गया।
अलग कुछ मेजर आपके पास मैंने एक लिस्ट बना दी है, इसके जो अलग और इसके अलावा भी जो फेस्टिवल्स होते हैं मेघालय के, जैसे क्या है शादसुक मेसिम, माइनसियम, शादसुक मेंसियम, ठीक है, नोंग क्रेन। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, उनकी इंडिजीनियस लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट हो सकता है, मैं इंग्लिश और हिंदी के हिसाब से पढ़ रही हूँ, और लेकिन हो सकता है कि जो वहाँ पर जिस तरीके से इस फेस्टिवल को प्रोनाउंस किया जाता हो वो थोड़ा डिफरेंट हो। तो क्या है इसके बाद से नोंग क्रेंग महोत्सव। फिर इसके बाद से है बेहदी एन खलम फेस्टिवल, शाद सुकरा और वांगला और स्ट्रॉबेरी। शाद सुक देखिए, शाद सुखी से रहता है कहाँ पर, मेघालय में। शाद सुखी से रहता है, शाहिद थे ना, तो ऐसे याद कर लीजिए, शाहिद सुखी से मेघालय में घूमने गए थे। फिर नोंग क्रेम फेस्टिवल। अब नोंग क्रेम का थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। फिर बेहदी एनखलम, बेहदी ऐसे याद रखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिए, बेहदी। फिर शाद शुक्र, तो शुक्र मना रहे थे, बेहदी शुक्र मना रहे थे कि उन्हें स्ट्रॉबेरी खाने को मिला वांगला फेस्टिवल में, ठीक है। शाहिद जो थे बहुत सुखी थे, इसका बस थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, शाहिद बहुत सुखी थे, शाद बहुत बेहद शुक्र मना रहे थे कि उन्हें वांगला फेस्टिवल में स्ट्रॉबेरी खाने को मिला, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा कि शाद बेहद शुक्र मना रहे थे कि उन्हें वांगला फेस्टिवल में क्या खाने को मिला, स्ट्रॉबेरी खाने को मिला। ये आप ऐसे इसको याद कर लीजिए। ये सब किसका है, ये मेघालय का है, हाँ मेघालय का है। फिर इसके बाद से आपका एक ये जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ क्या है कि प्राची यादव जी से रिलेटेड है कि प्राची यादव जी को 2 गोल्ड मेडल मिला है। ये किसकी खिलाड़ी है, ये आपकी कैनोइंग की खिलाड़ी हैं। ये देखिए, एक पतली सी नाव होती है, इसमें जो चालक होता है वो बीच में बैठकर चलाता है इसको, तो कैनोइंग की ये खिलाड़ी हैं, पर ये पैरा कैनोइंग की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है। कौन से गेम में, एसीसी पैरा कैनोइंग एशियन चैम्पियनशिप में इन्होंने 2 गोल्ड जीता है। आपको कैनोइंग से रिलेटेड किसी एक और नाम याद आ रहा है क्या, जिनको अभी शी इज़ द फर्स्ट लेडी, उनको मिला है पेरिस ओलंपिक्स में जूरी के तौर पर उन्हें अपॉइंट किया गया है, जूरी के तौर पे उनको चुना गया है, उनका नाम क्या है, आपको कुछ याद आ रहा है, मिल्किस बिर। तो वो भी किसकी खिलाड़ी हैं, वो भी कैनोइंग की खिलाड़ी हैं। फिर मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये बताया, ये कहाँ की हैं, ये एमपी की हैं, ये मध्य प्रदेश की हैं, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की हैं। पैरा कैनोइंग प्राची यादव क्लिंच्ड 2 गोल्ड मेडल्स, इन्होंने क्या हासिल किए, 2 गोल्ड मेडल हासिल किए, वही चीज़ लिखी है। ऐसा ACC पैरा कैनोइंग एशियन चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर हुआ था, टोक्यो में हुआ था, जापान में, टोक्यो जापान में हुआ था। और इन्होंने, आप देखिए, शी सिक्योर्ड मेडल्स। अब कौन सी कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल सिक्योर किए हैं, KL2 और VL2, KL2 और VL2, ये 2 कैटेगरीज में इन्होंने मेडल्स हासिल किए हैं। इनको जनवरी में अभी अर्जुन अवार्ड्स भी मिला था, ठीक है। अर्जुन अवार्ड जो गेम्स के फील्ड में बहुत ही बड़ा अवार्ड माना जाता है, तो इन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद से आपका, अच्छा, ये बिल्किस मिर का ही ये आपको न्यूज़ दिया हुआ है। बिल्किस मिर का क्या है, मैंने आपको बताया कि इनको एज अ जूरी अपॉइंट किया गया था। किस में जूरी अपॉइंट किया गया है, पेरिस ओलंपिक्स में अपॉइंट किया गया है। इन्हें और किस चीज़ में जूरी मेंबर किया गया है, ये ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड्स जो होती हैं, किस कैटेगरी की,
कायाकिंग और कैनोइंग की एशिया में, उसकी भी ये क्या है, उसकी भी ये जूरी अपॉइंट की गई हैं। इसके बाद से और किसकी जूरी है ये, इसके बाद से 2024 में ICF कैनो स्प्रिंट वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कहाँ पर होगा, वो समरकंद उज़्बेकिस्तान में होगा, उसकी भी ये क्या है, उसकी भी ये जूरी अपॉइंट की गई हैं। और मिल्किस बिर वो पहली भारतीय महिला बनी है इस कैटेगरी में अपॉइंट होने के लिए, इस कैटेगरी में इस चीज़ के लिए अपॉइंट होने को। अब 200 IPL विकेट लेने वाले, अब अगला सवाल है कि 200 IPL में बहुत सारे नए नए रिकॉर्ड्स सामने आ रहे हैं, लोग नए नए रिकॉर्ड्स अपने बना रहे हैं, दूसरों के वो रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ठीक है, युजवेंद्र चहल, ठीक है, युजवेंद्र चहल जी ने क्या रिकॉर्ड बनाया है, ये सबसे पहले बॉलर ऐसे बने हैं जिन्होंने IPL में 200 विकेट लिए हैं, ठीक है। युजवेंद्र चहल ने क्या लिए हैं, 200 विकेट लिए हैं IPL के मैच में, और ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक। अ लेग स्पिनर अकम्प्लिश द माइलस्टोन इन राजस्थान रॉयल्स मैच, किसके मैच में, राजस्थान रॉयल्स मैच में, अगेंस्ट हार्दिक पांड्या इन मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो ये इन्होंने जीता है। ये तो अब आपको 2-3 अवार्ड, आपको 2-3 रिकॉर्ड जो अभी टूटे हैं बने, इनका याद आ रहा होगा। एक MS धोनी जी का है, एक विराट कोहली जी का है, फिर आपने अभी देखा होगा यहाँ पर एक और, तो एक मैंने से शायद ऐड कराया था, रोहित शर्मा का है ये अवार्ड। तो इस तरीके से बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो सामने आए हैं, आप उनको एक बारी रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे से आप नोट्स आपको मिल सकते हैं, जो भी मैं यहाँ पढ़ाती हूँ आपको वहाँ पर सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो रोहित शर्मा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू हिट 500 T20 तो ये मैंने आपको बताया था, ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ये 500 और 500 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, क्रिस गेल हैं, ये IPL का नहीं है, ये ओवरऑल मैचेस में बता रहा है। कीरन पोलार्ड हैं, ठीक है, एंड्रयू रसेल हैं, फिर कोलिन मुनरो और रोहित शर्मा। पहले मैं इस न्यूज़ को आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इन्होंने ये रिकॉर्ड जो अपना तोड़ा वो IPL में अभी तोड़ा है ये अवार्ड। ये मतलब अवार्ड सॉरी तोड़ा नहीं है, बनाया है। 502 के लगभग 500 से ज़्यादा ही इन्होंने छक्के लगाए हैं। तो ये भारत में मतलब ये भारत के तो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन वर्ल्ड में ये कितने नंबर पे आ गए, 5वें नंबर पर हैं ये। वर्ल्ड में 5वें नंबर पे, भारत पे पहले नंबर पे हैं। अब इसके बाद से आपका जो अगला न्यूज़ है वो क्या है, कैस्पर रूड विंस बार्सिलोना ओपन, रिबेका क्लिंचेस स्टटगार्ट ओपन। यानी ये देखिए, इसमें 2 लोग के नाम दिए हैं और 2 गेम्स की कैटेगरी दी है। 2 लोग के नाम क्या दिए हैं, देखिए, कैस्पर रूड एक तो दिया है कैस्पर रूड, और दूसरा नाम क्या है, रिबेनका, ठीक है, कैस्पर रूड और रिबेनका। गेम्स का नाम क्या है, एक बार्सिलोना ओपन है और दूसरा गेम का नाम है स्टटगार्ट ओपन है, ठीक है, स्टटगार्ट ओपन है। तो जो कैस्पर रूड हैं उन्होंने क्या उन्होंने किसको डिफीट किया है, उन्होंने स्टीफन सित्सिपास को इन्होंने हराया है। और किस गेम में, बार्सिलोना ओपन में। कैस्पर रूड ये है, और दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है एलिना रिबेनका, ठीक है, रेबाकिना। मैं गलत पढ़ दे रही हूँ इसको। कैस्पर रूड और रेबाकिना ये नाम है 2 खिलाड़ियों के, और इन्होंने किस में जीता है, ये इन्होंने स्टटगार्ट ओपन में जीता है, इन्होंने स्टटगार्ट ओपन में जीता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर आप बार में कोई बात करें, अगर आप बार में कुछ बातें करें तो कैसा होगा, बहुत रूड होगा। बार में बैठ के अगर आप बैठे ही हैं तो वो कैसा है, मतलब इट्स नॉट गुड, रूड। तो बार रूड। तो अब भाई अपने की बात है, मैं याद करा रही हूँ कि बार में अगर आप बैठ के चिल्ला रहे हैं तो इट्स वेरी रूड,
इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इनका दिया हुआ है स्टटगर्ट ओपन, एलिना स्टटगर्ट। चलिए ऐसे आप याद कर सकते हैं कि स्टट और इसका नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा तो मैं बताती हूँ। तो फिर इसके बाद से दिया हुआ है सुधीर कक्कर, इंडियाज फोरमोस्ट, ही इज इंडियाज फोरमोस्ट साइको एनालिस्ट पास्ड अवे। ठीक है, सुधीर कक्कर जी तो ये क्या थे, ये थे हमारे साइको एनालिस्ट। और ये देखिए इनसे रिलेटेड ये जैसे जिनको बोलते हैं ना कि फेमस थिंकर्स, तो उनकी एक मैगज़ीन थी। देखिए इनकी बहुत सारी किताबें हैं जो रिलीज़ हुई हैं, जो आज भी छप रही हैं, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो एक बारी एक फ्रेंच मैगज़ीन थी, फ्रेंच न्यूज़ मैगज़ीन थी, उन्होंने भी टॉप 25 शायद मेजर थिंकर्स थे, उनकी लिस्ट में भी इनका नाम दिया था। तो सिर्फ ये भारत में ही बहुत मेजर, बहुत ही फेमस नाम नहीं था, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी फेमस नेम। और उनका क्या दिया हुआ है, उनके कुछ फेमस काम के बारे में, काम मतलब उनकी कुछ फेमस नॉवेल्स हैं, कुछ किताबें हैं जो आज भी छप रही हैं, उनके बारे में उनका कुछ फेमस, उनका नाम दिया गया है यहाँ पर। क्या नाम है इनका, सुधीर कक्कर हैं। और ये क्या है, ये ही वॉज अ थिंकर, वो क्या थे, साइको एनालिस्ट थे। अब इनकी किताबों के क्या नाम है, द इनर वर्ल्ड है, द इंडियंस, फिर शामनाज मिस्टिक एंड डॉक्टर्स, और फिर इसके बाद से द किपलिंग फाइल। यहाँ नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, द किपलिंग फाइल यहाँ पर है सबसे नीचे। चलिए इसके बाद से दिया हुआ है, अब अगला नाम आता है नाइमा खातून का। नाइमा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये पहली विमेन चांसलर, वाइस चांसलर बनी है, पहली विमेन वाइस चांसलर मिली हैं। इनका क्या नाम है, नई माँ मिल गई हैं, किसको, नई माँ मिल गई हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये पहली क्या मिल गई हैं, विमेन फर्स्ट वाइस चांसलर मिल गई हैं। तो ये 5 साल के लिए अपॉइंट की गई हैं, ठीक है ये। और शी हैज़ बीन सर्विंग किस चीज़ में, ये देखिए ये विमेंस कॉलेज जो था, प्रिंसिपल AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो विमेंस कॉलेज था, उसकी क्या रही हैं ये, उसकी प्रिंसिपल रही हैं, उसकी प्रिंसिपल रही हैं ये। आगे मूव करते हैं। रतन टाटा रिसीव्स प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये किस ह्यूमैनिटेरियन, मुझे नहीं लगता याद कराने की ज़रूरत है, ये याद रहेगा, लेकिन किस ह्यूमैनिटेरियन, वो किस नहीं है, ये KIIT का KISS है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ये कौन देता है, KIIT। आपने इसका तो नाम सुना होगा कि KITT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका, इनका ये अवार्ड है। ये किसको मिला है, ये हमारे वेरी फेमस एंड वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन हमारे रतन टाटा जी को मिला है। ये मिला इनको 2021 में था, लेकिन किसी कुछ कारणों की वजह से इन्होंने तब रिसीव नहीं किया था। इन्होंने ये आज रिसीव कर रहे हैं इस अवार्ड को, मतलब 2024 में रिसीव कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। इनको क्या मिला, फिलैंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं जो सोशल सर्विस का काम ज़्यादा करते हैं, तो उनको ये फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब तो आप समझते होंगे उद्योगपति,
तो इन्होंने रतन टाटा जी को जो क्या है टाटा ग्रुप के चेयरमैन देखिए एमिरिटस दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक वर्किंग ऐसा मतलब ये चेयरमैन तो हैं पर ये एक होता है ना कि जिसमें एक सम्मानजनक एक जगह आपको दे दी जाती है। आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं बिजनेस में, बट आप हमेशा ऑल हिज लाइफ ये क्या रहेंगे, ये रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमिरिटस रहेंगे। मतलब एक सम्मान देने वाली एक पोजीशन पे इनको रखा गया। मुझे टर्म नहीं याद आ रहा है। तो ये क्या है, टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा जी को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि 2021 में अवार्ड दिया गया था, 2024 में इन्होंने अपने घर पे ये अवार्ड रिसीव किया है। 2024 में ये अवार्ड रिसीव किया है, किस चीज़ के लिए रिसीव किया है, मैंने बताया कि इनका जो सोशल वर्क रहा है उसकी वजह से इनका मुंबई में इनका जो रेसिडेंस है वहाँ इन्होंने रिसीव किया है। किसको रिकॉग्नाइज करते हुए, जो भी इनका सोशल डेवलपमेंट इन्होंने किया है उसको कॉरपोरेट लीडरशिप में उसी को सम्मानित करते हुए। हाँ, अनुकरणीय कॉरपोरेट नेतृत्व के प्रति उनके प्रतिबद्धता की एक महत्वपूर्ण मान्यता है ये। फिर इसके बाद से क्या दिया, रतन ग्रुप के थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या दे दिया, बेसिक्स दे दिया है कि आपको पता होगा ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। जमशेदजी टाटा जी ने ये प्लांट लगाया था, कब लगाया था, 1868 में लगाया था जमशेदजी टाटा जी ने। और इसके बाद से इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में इसको एक्सपैंड करना शुरू किया। ठीक है, जमशेदजी टाटा ने किसको, इस बिजनेस को फाइंड आउट किया था कब, 1868 में, एज अ व्हाट, कॉमर्स फर्म। ठीक है, एक कॉमर्स फर्म की तरह से वाणिज्य फर्म के रूप में शुरुआत की थी। फिर 1907 में फिर आपका डेट आता है 1907 में पहला क्या किया था, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। ठीक है, स्टील प्लांट, बस आप ऐसे याद रखिएगा कि स्टील प्लांट उसके बाद स्टार्ट किया गया 1907 में। फिर टाटा मोटर्स कब स्टार्ट किया गया, 1945 में टाटा मोटर्स को स्टार्ट किया गया। और इसके बाद से, और इसको पहले क्या बोला जाता था, टाटा मोटर्स जब एस्टैब्लिश किया गया था तब इसे टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कॉरपोरेशन लिमिटेड बोला जाता था। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर उसके बाद से क्या, अब हाँ ये तीन चीज़ आपको, ये तीन डेट्स याद रखनी है, 1868, 1907 एंड 1945, ये तीन डेट आपको याद रखनी है। और जमशेदजी टाटा जी का नाम याद रखना है। फिर इसके बाद से आपसे पूछ रहा है अभी करंट चेयरमैन कौन है, आपके अभी करंट चेयरमैन कौन है, तो ये है एन चंद्रशेखरन अभी टाटा ग्रुप के करंट चेयरमैन हैं, यानी ये जो भी चीज़ें हैं वो संभाल रहे हैं। फिर अभी तो हमने टाटा ग्रुप्स के बारे में जान लिया, तो अभी इसके बाद से जो अवार्ड इनको मिला है उस अवार्ड के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो अवार्ड है ये इनिशिएट कब किया गया है, 2008 से, इनिशिएटेड इन 2008। किसने इनिशिएट किया है, अच्युता समांता। ठीक है, इन्होंने इसको इनिशिएट किया था। ये फाउंडर है किसके, इसे इन्होंने इनिशिएट किया था, किस ह्यूमैनिटेरियन इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ KIIT। KIIT का हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड क्या है, KISS। KIIT का ऑनररी अवार्ड है KISS, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका हेड क्वार्टर बोल दीजिए, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, भुवनेश्वर उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो ये मैंने आपको बताया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये क्या देती है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ये है आपका इसके रिलेटेड बेसिक्स। अभी यहाँ पर एक और आपका एक न्यूज़ दिया हुआ है, कर्नल, ये पहली बार हुआ है, कर्नल एडिसन नापियो जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज ये कहाँ से हैं, ये पपुआ गिनी आइलैंड से हैं। पपुआ गिनी आइलैंड देखिए आप, जो ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे होंगे, तो ये जो इसमें एक पपुआ गिनी आइलैंड
ये भी पपुआ गिनी आइलैंड है, ये पपुआ न्यू गिनी आइलैंड होता है इस तरफ। तो ये जो आपका ये पूरा है, इसमें ये यहाँ से लेकर ये पूरा आता है इसमें, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी आइलैंड। तो ये आसपास इसके इंडोनेशिया है, ये इसके पास ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सारे अगल बगल इसके देश आते हैं। फिलीपींस है, फिलीपींस हाल ही में न्यूज़ में था, ठीक है, आपको पता होगा फिलीपींस को हमने क्या दिया है, ब्रह्मोस मिसाइल दिया है। फिर फिलीपींस ने हाल ही में एक एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज, एक मीटिंग कंडक्ट की थी यूएसए के साथ, और किसके साथ, यूएसए और जापान के साथ की थी। किसको काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्यों लिया है, चाइना को काउंटर करने के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल किसने डेवलप किया है, इंडिया और रशिया ने, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो आपका नाम है वो किस पे पड़ा है, 2 नदियों पे पड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है और भारत की नदी है, और मॉस्कोवा नदी कहाँ की नदी है, ये नदी है आपके रशिया की, इसके नाम पे ब्रह्मोस पड़ा है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद से ये कौन सी मिसाइल है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होती है कि दागो और भूल जाओ, ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो चलिए, इसके बाद से कर्नल एडिसन नापियो ने क्या सर्व किया है, पपुआ न्यू गिनी आइलैंड के हैं ये, और ये इनको ये इंडिया में अपॉइंट किए जा रहे हैं एज अ डिफेंस एडवाइज़र, ठीक है, एज अ डिफेंस फर्स्ट, ये क्या है, पहले डिफेंस एडवाइज़र हैं। फर्स्ट डिफेंस एडवाइज़र, ठीक है, यानी ये पहले रक्षा सलाहकार हैं। ये पहले क्या है, रक्षा सलाहकार हैं। और कहाँ के हैं ये, न्यू पपुआ गिनी आइलैंड से हैं, पपुआ न्यू गिनी आइलैंड से हैं। और ये बस यही है, भारत और पपुआ न्यू गिनी आइलैंड के बीच का जो कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन, उसको बेटर करेंगे। हमारे इस कंट्री के साथ से हमेशा से रिलेशन अच्छे थे। हमने जो अपना डिफेंस रिलेशन है वो कब स्टैब्लिश किया था, 1976 में स्टैब्लिश किया था। हमने इनके साथ अपना डिफेंस रिलेशन 1976 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो चलिए, ये है आपका पपुआ न्यू गिनी आइलैंड, यहाँ आता है, ये है, यहाँ पर आपका पपुआ न्यू गिनी आइलैंड देता है, ओके। तो ये है आपका आज के न्यूज़ के रिलेटेड। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड आज हमने न्यूज़ ख़त्म कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एज वेल। हमेशा ऐसा होता है कि एक आध न्यूज़ हमारे डिस्कशन के बच जाते हैं या हमारा, तो चलिए, आज हमने बहुत ही अच्छे स्पीड के साथ किया ख़त्म। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड प्रिपेयर वेल, थैंक यू।